नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक विश्व के महासागर और सागर जो है वो चल रहा था। ये हमारा जो है 22 नंबर का टॉपिक था। इससे पहले हमने इसके 25 प्रश्न स्टार्टिंग के यानी कि पहला पार्ट देखा था। यदि पहला पार्ट नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम इसका आखिरी और सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें बाकी बचे हुए प्रश्न 25 प्रश्न हम देखेंगे, 26 से लेकर के 50 तक, और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। तो 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित जो सागर हैं उनमें से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं जो है वो प्रवाहित होती हैं? चीन सागर, जापान सागर, या फिर मारमारा सागर, या फिर सारगैसो सागर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। किसके चारों ओर समुद्री धाराएं जो है वो प्रवाहित होती हैं? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, आपका सारगैसो सागर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी सारगैसो सागर मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर अक्षांश आपके होते हैं, जिनके मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जो जलधाराएं होती हैं उनके मध्य स्थित शांत और स्थिर जल को हम कहते हैं, या स्थिर जल के क्षेत्र को हम सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपका है कि काला सागर, जिसे हम ब्लैक सी कहते हैं, वो किस देश के दक्षिणी ध्रुव में जो है वो स्थित है? चार ऑप्शन है, फ्रांस, रूस, तुर्की, या फिर इंग्लैंड। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन रूस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बात करें इसकी स्थिति की, तो दक्षिण पूर्वी यूरोप, काकेसस और अनातोलिया जो है उसके प्रायद्वीप से जो है ये काला सागर जो है वो घिरा हुआ है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? रूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, या फिर मालदोवा। अब रूस तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि स्थिति है उसके दक्षिण में, ऊपर वाले प्रश्न में आपने देखा। तो कजाकिस्तान, यूक्रेन या मालदोवा में से कौन सा सही होगा? तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो कजाकिस्तान आपका जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि काला सागर जो है इसको स्पर्श नहीं करता है। इसकी सीमाओं से संबंधित भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चार ऑप्शन दिए होंगे, कौन इसकी सीमा जो है उसमें आता है? तो मालदोवा, जॉर्जिया, तुर्की, यूक्रेन, इस टाइप से ऑप्शन जो है आपको देकर पूछा जा सकता है। 29 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श जो है वो नहीं करता है? सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, या फिर लेबनान। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा देश है जो कि भूमध्य सागर को स्पर्श जो है वो नहीं करता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो जॉर्डन यहाँ पर आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य सागर जो है इस पर तटीय रेखा वाले देश कौन कौन से हैं? जैसे कि अल्बानिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, बोस्निया है, और साइप्रस है, क्रोएशिया है, मिस्र है, फ्रांस है, इजराइल है, इटली है। यानी कि जब हम मैप के थ्रू देखेंगे चीजें तो आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। 30 नंबर प्रश्न है कि जो सागर अन्य से भिन्न है वो इनमें से कौन सा है? लाल सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, या फिर जापान सागर। आपको बताना है कि इनमें से भिन्न सागर जो है वो कौन सा है। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर कैस्पियन सागर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी इसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि मध्य एशिया में स्थित ये जो झील है वो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है, और साथ ही साथ इसके जो तटवर्ती देश हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया। इस टाइप से एक प्रश्न आया था, तो ये सब नाम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर, या फिर अरल सागर। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। कौन सा सागर जो है इनमें से स्थलबद्ध है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर अरल सागर जो है वो सही हो जाएगा। अरल सागर से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि स्थानीय जो भाषा है उसमें इसका अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो द्वीपों की झील, ये जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है।
क्योंकि यहाँ पर एक टाइम था ऐसा कि टापुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और उसी आधार पर जो है ये नाम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से तीन सागर जो हैं उन पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश जो है वो कौन सा है? तीन सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन स्पेन जो है वो सही हो जाएगा। स्पेन जो है आपका तीन सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश जो है वो है। 33 नंबर प्रश्न हमने देखा था ऊपर सारगैसो, तो उसी के संदर्भ में पूछा गया है कि सारगैसो समुद्र जो है वो किस महासागर में जो है वो स्थित है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते हैं। आपको बताना है कि सारगैसो जो समुद्र है ये किस महासागर में जो है वो आता है। प्रश्न आपका है बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जाता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो पहला ही आपका ऑप्शन यानी कि अटलांटिक महासागर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी मैंने अक्षांश देशांतर ये सारी चीजें जो है आपको बताई थी और सारगैसो सागर होता क्या है वो भी मैंने इससे पहले प्रश्न आया था वहां पर बता दिया था। 34 प्रश्न है निम्नलिखित जो सागर है उनमें से कौन सा समुद्र में तट रेखा जो है वो नहीं है? ओखोत्सक सागर, तस्मानिया सागर, श्वेत सागर या फिर सारगैसो सागर, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। कौन सा इनमें से सागर है जिस समुद्र में तट रेखा जो है वो नहीं है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन सारगैसो सागर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। और यहाँ की एक विशेषता ये भी है कि इसका जो तट है उस पर मोटी समुद्री घास तैरती है और जो घास होती है इसको पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। क्या कहते हैं? सारगैसम। SARGASSUM। और इसी के नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर जो है वो रखा गया है। आंसर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 35 कि तुर्की जो है उसके उत्तर में जो है वो है काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर या फिर भूमध्य सागर, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला यानी कि काला सागर जो है वो सही हो जाएगा, तुर्की के जो है उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 36 विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन में से ही बताना है आपको, जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, भूमध्य सागर या फिर काला सागर। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में से। तो दक्षिणी चीन सागर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सही हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ा कह लीजिए, सबसे गहरा कह लीजिए तो प्रशांत महासागर है। और यहाँ पर प्रश्न में क्षेत्रफल की दृष्टि से वो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया था। 37 प्रश्न में विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है? ये वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर जो है वो देंगे। ए ऑप्शन है हडसन की खाड़ी, बी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, सी ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी और डी ऑप्शन है फारस की खाड़ी। तो ये चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विश्व में सबसे बड़ी जो है वो खाड़ी जो है वो कौन सी है? हडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो मैक्सिको की खाड़ी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर मैक्सिको की खाड़ी जो है इसका क्षेत्रफल है। ऐसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो है वो प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 38 यूरोपियन तुर्की जो है उनको एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर जो है वो कौन सा है? काला सागर या फिर मारमारा सागर या फिर एजियन सागर या फिर बाल्टिक सागर, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला सागर। आंसर की बात करते हैं तो आपका मारमारा सागर के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अगला 39 प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महासागर जो है उसमें सेशल्स गणराज्य जो है वो स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर, बताना आपको है कि किस महासागर में सेशल्स जो गणराज्य है वो जो है वो स्थित है।
तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो पहला ही आपका ऑप्शन हिंद महासागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें जो है आपका आता है। 40 नंबर प्रश्न है, विश्व में किस खाड़ी की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, सर्वाधिक लंबी है? फारस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी या फिर कार्डिगन की खाड़ी? बताना है आपको कि विश्व में किस खाड़ी की जो तट रेखा है वो जो है वो सबसे लंबी है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका हडसन की खाड़ी जो है वो बिल्कुल सही होगा। और ये जो है हडसन की खाड़ी, ये कनाडा में स्थित खारे पानी का एक बड़ा जल निकाय के रूप में जो है जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 की। तो बताइए 41 नंबर प्रश्न है कि सारगैसो समुद्र की जो विशिष्टता है वो इनमें से क्या है? अति ठंडा पानी है, अति गर्म पानी है, अत्यधिक लवणीय पानी है या विशिष्ट समुद्री वनस्पति? अभी मैंने बताया कि इसका नाम जो है किसके नाम पर पड़ा, बस वही यहाँ पर विशेषता के तौर पर पूछी गई है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से डी वाला आपका ऑप्शन विशिष्ट समुद्री वनस्पति सही हो जाएगा। सारगैसम करके मैंने ऊपर बताया था, इसी के नाम पर ही सारगैसो समुद्र जो है इसका नाम भी पड़ा है। 42 नंबर प्रश्न आपका है कि बोथनिया की जो खाड़ी है वो दो देशों के बीच जो है वो स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा देश जो है वो कौन सा है? स्वीडन, नॉर्वे, रूस या फिर डेनमार्क? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन स्वीडन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो बोथनिया की खाड़ी है वो फिनलैंड और स्वीडन जो है इन दोनों देशों के बीच जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 43 कि सबसे लवणीय सागर जो है वो कौन सा है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर मृत सागर? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा लवड़ी होगा उस उससे क्या होता है, डेंसिटी पर फर्क पड़ता है। और इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत सागर। मैंने आपको बताया भी था कि इसमें जो लवड़ी है मात्रा वो बहुत ज्यादा होती है, इसी के कारण डेंसिटी भी ज्यादा, और इसी कारण कोई भी व्यक्ति इसमें डूबता नहीं है। जो मृत सागर है इसमें अगर आप जाएंगे तो घनत्व के कारण आप इसमें नहीं डूबेंगे। अगला देखते हैं आपका 44 प्रश्न कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर जो है वो है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर या फिर काला सागर? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर जो है वो है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर या फिर काला सागर? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो मृत सागर आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्डन और इजराइल के मध्य सागर। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 45 निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश जो है उसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? अल्जीरिया, चाड, मोरक्को या फिर ट्यूनीशिया? किस अफ्रीकी देश की जो सीमा है वो भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर चार्ट जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। 46 प्रश्न आपका है कि सैली बीज सागर जो है वो जहां है वह जो है वो है मध्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, आर्कटिक महासागर या फिर उत्तरी सागर? इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सैली बीज सागर जो है वो जहां है वह जो है इनमें से क्या है? चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आर्कटिक महासागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सैली बीज सागर जहां है वो है आपका आर्कटिक महासागर। अगला देखते हैं आपका 47 प्रश्न कि ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपका बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा बहुत जाता है। ये जो है वो स्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर अटलांटिक महासागर में? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो आपका जो है वो कहां पर स्थित है?
चलिए आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो पहला ही आपका ऑप्शन प्रशांत महासागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये जो क्वींसलैंड है उसके उत्तरी जो पूर्वी तट है उसके समानांतर बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार के रूप में जो है वो जानी जाती है। अगला देखते हैं 48 प्रश्न। प्रश्न आपका है कि वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर जो है वो कौन सा है? उत्तर ध्रुवीय महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो प्रशांत महासागर आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर को वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 49। सुंडा ट्रेंच, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। बताइए कहां पर है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में या फिर मैक्सिको की खाड़ी में। तो सुंडा ट्रेंच जो है आपसे पूछा गया है, ये जो है वो कहाँ है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था 50 तक हम प्रश्न देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो ए वाला आपका ऑप्शन हिंद महासागर जो है आप बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सुंडा गर्त है इसको ट्रेंच को ही गर्त कहा जाता है, तो सुंडा जो ट्रेंच है इसको पहले जावा गर्त के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। और हिंद महासागर में भी अगर बात करें तो पूर्वोत्तरी जो हिंद महासागर है उसमें स्थित है, और लगभग 3200 किलोमीटर तक चलने वाला ये महासागरीय गर्त के रूप में जाना जाता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, सारगैसो सागर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे जो है वो पूछा गया है। ये कह रहे हैं महासागरीय धाराओं का प्रतिचक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है। अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई गई है। सी ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम और कनारी धारा के पूर्व में स्थित है। और डी ऑप्शन है शांत एवं गतिहीन जल जो है उसकी वृत्ताकार गति में सीमित है। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनारी धारा के पूर्व में स्थित है। ये जो है वो गलत दे रखा है, यही प्रश्न में पूछा गया था। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए, चैप्टर भी हमारा समाप्त हुआ है। नेक्स्ट वाले चैप्टर से आपके लिए एक प्रश्न है, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल जो है वो स्थित है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच, इंग्लैंड और बेल्जियम के बीच या फिर इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे की और शाम के 8 बजे की, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।